चेतावनी। रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा और डरावना टॉपिक है तालिबान और अफगानिस्तान की झड़प। जी हां दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में आप किसी भी कोने में रह रहे हों, लेकिन आपके लिए तालिबान और अफगानिस्तान की ये अपडेट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर विश्व युद्ध हुआ तो कई देश इस युद्ध में कूद सकते हैं। इसलिए आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से अफगानिस्तान की कोई भी अपडेट मैं नहीं चाहता कि आप मिस करें, लिहाजा हर अपडेट आपको इसी तरह से मैं देता रहूँगा। दोस्तों, आपको ये बता दूं, भले ही बीजेपी के नफरत वाले प्रोपेगेंडा ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है, लेकिन आपको बता दूं कि भारत सरकार की नीति के तहत जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे वो अरब देश हो, चाहे हमारा पड़ोसी तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी मुल्क हो, पाकिस्तान को छोड़ के उसके साथ भारत के ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन हैं। अगर यहाँ बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में भारत ने काफ़ी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट करी है। जी हाँ, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। आपको बता दूं, अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती का प्रतीक एक बांध है अफगानिस्तान में। जी हां, जिसे 2016 में बनाया गया था और जो कि मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ था। इस बांध का नाम है सलमा बांध। जी हां, इससे बिजली का भी उत्पाद होता है और दोनों देशों का इससे फायदा भी होता है। भारत और अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। अब इसमें मेन मुद्दा यह है कि इससे बिजली भी बनाई जाती है, इस बांध से पैसा भी कमाया जाता है, और ये सलमा बांध भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। अब इसी बांध पर तालिबान ने बमबारी शुरू कर दी है, और बमबारी ऐसी कि जिससे इस बांध पर खतरा बन गया है। अब दोस्तों, मुसीबत की बात यह है कि अगर यह बांध टूट गया या बांध पर नुकसान हुआ तो भारत को भी काफी बड़ा नुकसान होगा, और अफगानिस्तान की आम जनता से लेकर सरकार को वहां की बहुत बड़ा झटका लगेगा। साथ में आपको बता दूं कि इस बांध के जरिए ही पूरे अफगानिस्तान के बड़े बड़े इलाके में खेतों को पानी जाता है, तो वहां के खेती यानी एग्रीकल्चर एरिया को भी काफी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह भारत के लिए है और अफगानिस्तान के लिए है कि दोनों की दोस्ती के प्रतीक को तालिबान तहस नहस कर रहा है। दोस्तों, मेरी यही कोशिश है कि एक रिपोर्ट में आपको बड़ी बड़ी जानकारी विद प्रूफ आपको देता रहूं। भारत का इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में बहुत बड़ा है इस वक्त, पैसे से भी और राजनीति से भी। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के काबुल में हमारे भारत का दूतावास है, जो कि इस वक्त पूरी तरह से बंद हो चुका है, और ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुका है कि भारत का दूतावास परमानेंटली बंद हो चुका है। आपको बता दूं, भारत की तरफ से ये कंफर्म किया जा चुका है कि 50 से ज़्यादा हमारे भारतीय कर्मचारी जो वहाँ दूतावास में काम करते थे, जो बड़े लेवल के अधिकारी थे, उनको भारत वापस बुला लिया गया है, जिसके बाद अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास पर ताला लग गया है। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि तालिबान से भारत को और भारत के दूतावास को बड़ा खतरा था। अब दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं, यह मामला इतना बड़ा हो गया है, और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि भारत सरकार की तरफ से इस पर क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है। पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा बीबीसी न्यूज का, जिसने स्पेशल इसी पर रिपोर्ट किया है कि क्या अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास बंद होने वाला है, और नीचे पूरी डिटेल में आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि इन्होंने ये चिंता जताई है कि अब अफगानिस्तान में भारत का दूतावास नहीं खुलेगा। ऐसे में इसी रिपोर्ट के अंदर
इन्होंने प्रूफ दिया है और मैं भी आपको प्रूफ दे रहा हूं कि भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यह क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि क्योंकि उस इलाके में हिंसा बढ़ रही थी, जिससे हमारे भारतीय दूतावास में काम करने वाले भारतीयों की जान को खतरा था, जिसकी वजह से स्थायी तौर पर, स्थायी मतलब टेम्परेरी तौर पर हमने अपनी दूतावास को बंद कर दिया है, लेकिन हमारे कामकाज यहां से भी चालू रहेंगे। अब दोस्तों, ये रिपोर्ट करते करते ही एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है विद प्रूफ। आपको जानकारी ये दे दूं, अपडेट ये दे दूं, सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान में भी तालिबान हरकत में आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी चौकी पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और तालिबान ने रैलियां भी निकाली हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में सीएम के दफ्तर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से कंधार जाने वाली रोड, सड़कें पूरी तरह से तालिबान ने बंद कर दी है। स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन हम आपको इसी तरह से सारी अपडेट प्रूफ के साथ देते रहेंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से कम वक्त में एक ही वीडियो के अंदर, एक ही रिपोर्ट के अंदर बड़ी से बड़ी खबरें आसान जबान में मिलती रहें। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।